तो हेलो, कैसे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नियान को देखते हैं जो कहता है कि अब शुरू होगा असली महायुद्ध। और तभी वो अपनी पावर से क्ला की एक सुई को उतार लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर वो देखता है कि उसके सामने तो लिंगू होती है, तो वो वहीं रुक जाता है। तो फिर लिंगू कहते हैं कि नियान, क्या तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे बचाने के लिए इस वर्ल्ड में आए थे, अब क्या तुम मुझे ही मार दोगे? तो तभी नियान सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम असल लिंगू नहीं हो सकती, ये बस मेरा एक इल्यूजन है। तो फिर हम यंगर को देखते हैं जो नियान का हाथ पकड़कर लिंगू के पेट में चाकू को घुसा देती है। तो भाई लोग कंफ्यूज ना हो जाना, ये मास्टर चैन गोंग ही है, मगर उसने लिंगू की शक्ल ली हुई है, मगर लिंगू को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो अपने दूसरे हाथ से यंगर के पेट में चाकू घुसा देती है। तो तभी यंगर वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तो ये देखकर नियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैंग गोंग से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे आज मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें आज जान से मार कर ही रहूंगा। तो शैंग गोंग कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर है तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो फिर नियान कहता है अगर मैं अपने डर को खत्म नहीं कर सकता तो मैं खुद को तो खत्म कर सकता हूँ ना। और तभी वो सुई को खुद के पेट में भी घुसा देता है। तो ये देखकर मास्टर शैंग गोंग कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो धुआं भरकर वहां से गायब हो जाता है। तो फिर हम नियान को देखते हैं जो नीचे गिरने वाला होता है, मगर यंगर उसे आकर पकड़ लेती है और कहते हैं कि नियान, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो नियान कहता है कि मैंने सुना है कि जब लोग मरते हैं तो वो मरने से पहले 2 वर्ड बोल के जाते हैं, मैं भी मरने से पहले तुम्हें 2 वर्ड कहना चाहता हूँ। और वो कहता है कि यंगर अपना ख्याल रखना। और तभी उसका पता कट जाता है इस दुनिया से। टाटा बाय बाय, खत्म। यार भाई लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पा रहा है कि हमारी सीरीज का हीरो नहीं रहा, वो मर चुका है। और फिर हम इल्यूजन के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर नियान और यंगर उसी हारमोनियम के सामने खड़े होते हैं। और तभी नियान नीचे गिर जाता है क्योंकि वो मर गया होता है। और जब वो रिकॉर्डिंग बंद होती है तो उसके अंदर से टाइम वॉच भी निकल कर सामने आ जाती है। और फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग ठीक होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ होता। तो भैया ये होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या हुआ है। जब नियान और यंगर ने हारमोनियम को प्ले किया था तो तभी वो हिप्नोटाइज हो गए थे और वो इल्यूजन में चले गए थे, जिसकी वजह से उनको हर तरफ मारपीट नजर आ रही थी, लोग सुसाइड करते हुए नजर आ रहे थे, हर तरफ आग लगी हुई थी। मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो सब इल्यूजन ही देख रहे थे तब से। और फिर सीन शिफ्ट होता, हम नियान और यंगर को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। भाई अब तुम लोग ये मत कहना कि नियान जिंदा हो गया, नियान जिंदा हो गया। भाई लोग, नियान मर चुका होता है, बस यंगर उसको अपने साथ लेकर बैठी होती है और अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रही होती है। और फिर यंगर कहते हैं कि नियान, अब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, तुम अपनी लिंगू को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना, तो अब मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी हम उसी जगह एक और बंदे को देखते हैं जो इन सबको देख रहा होता है। एंड भाई इस बंदे के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। आई थिंक ये वही बंदा होगा जो उस दिन नियान के पीछे से गुजरा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम यंगर को देखते हैं जो टाइम वॉच को देख रही होती है और कहती है कि मेरे जाने का समय हो गया है। और तभी वो पानी में जंप कर देती है। तो भाई अभी तुम लोगों के माइंड में बहुत ही ज्यादा सवाल पैदा हुए होंगे कि ये क्या हुआ है, ये कैसा एंड है, तो मैं उन सबको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई इस सीरीज के एंड पे नियान मर जाता है, मगर क्या पता सीजन 5 में ये जिंदा भी हो सकता है। यहाँ हमें पुराना वाला नियान देखने को मिलेगा और हमें कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। और भाई इसका सीजन 5 अभी तक नहीं आया और ना उसकी कोई लीक्स आई हैं। जितने एपिसोड आए हुए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये सीरीज 2 साल पहले रिलीज हुई थी। अगर इसका कोई नेक्स्ट सीजन आना होता तो वो 1 साल तक आ जाता, मगर अभी तक 2 साल हो गए हैं और इसका नेक्स्ट सीजन नहीं आया। बट मैंने इस सीरीज पर थोड़ी सी रिसर्च की है तो मुझे पता चला है कि ओनली 10% चांस है इस सीरीज के वापस आने के, और वो भी 2023 में। तो भाई अगर 2023 में इसका नेक्स्ट सीजन आ गया तो मैं तब इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप ही वेट करो, हम भी वेट करते हैं। तो भाई अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो भाई हमने बीच में बहुत ही फनी सीन देखे, कभी सैड सीन देखे, तो आप लोगों को मेरी सीरीज एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा? क्या मुझे आगे भी इसी कंटेंट के साथ अपनी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए? तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड भाई तुम लोग टेंशन ना लो यार, तुम लोग जितना मर्जी लंबा कमेंट करना चाहो कर सकते हो, मैं आराम से पढ़ के उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अब आप लोग ही बताओ कि आप इस चैनल पर नेक्स्ट कौन सी एक्सप्लेनेशन चाहते हो? मूवीज एक्सप्लेनेशन, एनिमेटेड मूवीज एक्सप्लेनेशन, ड्रामा एक्सप्लेनेशन, या कोई न्यू एनिमी सीरीज? लेकिन
सब कुछ होगा मेरे स्टाइल में ही, समझ रही हो ना यार, अपने फनी वे में यार। तो भाई अब मैं चलता हूँ, अब हमने अपने मेन चैनल पर जीनियस फ्रामवर्थ वाली सीरीज को भी एक्सप्लेन करना है। एंड भाई तुम लोग अपने दोस्तों को थप्पड़ मार मार के मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाना और कहना कि भाई अगर तू हंसना चाहता है तो इसका चैनल जरूर देखी। ओके बाय, अब हम मिलेंगे एक न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। टाटा बाय बाय टुरुरू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.